ऐसा कस्टमर को क्या बोले कि वो हमारा प्रोडक्ट ले ले। बार बार एक ख्याल हम लोगों के मन में आता है और हर इंसान मेरे से ये क्वेश्चन पूछता है, सर कुछ ऐसी लाइन बता दो कि सामने वाला हमारा प्रोडक्ट खरीद ले बस। ऐसा कैसे होगा चमत्कार? मैं आपको आज कुछ चीजों पे ऐसी बात करने वाला हूं, ऐसे फॉर्मूला आपके तैयार कराने वाला हूं कि जिनके बाद आप किसी को कुछ भी बेच दोगे। कैसा रहेगा अगर ये क्वालिटी डेवलप हो जाए? क्योंकि बेचने का एक ऐसा प्रोफेशन है, सेल्स का एक लौता ऐसा प्रोफेशन है कि अगर आपको ये आ गया ना, आप जिंदगी में कभी गरीब नहीं रहोगे। क्यों? मैं आपको बताता हूं। अगर आपको बेचना आ गया तो अगर चाहे 3,000 रुपए की चीज है तो आप 100 लोगों को बेच दोगे भाई साहब, आप तो आग लगा दोगे, 3 लाख रुपए कमा लोगे। 1,000 लोगों को बेच दोगे 30 लाख रुपए कमा लोगे। 10,000 लोगों को बेच दोगे तो भाई साहब 3 करोड़ तक भी पहुंच जाओगे। बात समझ आ रही है मेरी? बेचने की पावर क्या है? अगर आपको एक बंदे को बेचना आ गया तो आपको 3,000 लोगों को भी बेचना आ गया, 10,000 लोगों को भी बेचना आ जाएगा। तो एक चीज तो क्लियर है कि जिस बंदे को बेचना आ गया वो कभी गरीब नहीं रहेगा। फाइनली आ चुके हैं मास्टर क्लास के अंदर, जो हमारा सेकंड डे है। आज एक्चुअली ये सेकंड डे नहीं है, ये 2 दिन बाद हो रही है। आई एम रियली सॉरी, बट कुछ टेक्निकल इशू की वजह से ये मास्टर क्लास नहीं हो पाई। लेकिन अब मैं आज आ चुका हूं कहीं ना कहीं, क्योंकि मास्टर क्लास 7 दिन की का है तो 7 दिन तो करेंगे भाई साहब, और जबरदस्त करेंगे। तो मैं डायरेक्टली मुद्दे पे आ रहा हूं। आज की मास्टर क्लास में मैं क्या चीज आपको बताने वाला हूं? मैं कुछ ऐसे फॉर्मूला बताने वाला हूं कि सामने वाला आपसे प्रोडक्ट ले लेता है। एक चीज समझो, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट बनाने वाला कौन है, प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी कौन है, ये चीजें बाद में आती है। बट उससे पहले एक चीज आती है, वो बताऊं क्या है? बेचने वाले का बिहेवियर लिख लो। बेचने वाले का बिहेवियर, व्यवहार क्या है? मुझे एक बात बताओ, जब आप कपड़े लेने जाते हो, ठीक है, मैं आपको फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कॉल करूं कि यार मुझे है ना कुछ कपड़े खरीदने, मुझे एक शर्ट खरीदनी है, कोई मुझे ऐसे बता तेरे कोई जानने वाला हो, आप कहोगे हाँ मेरा एक कपड़े वाला जानने वाला, आओ उसकी शॉप पे चलते हैं, यही कहोगे, ठीक है। आप उसकी शॉप पे मुझे लेके क्यों जाओगे? क्यों? बिकॉज ऑफ बिहेवियर, ठीक है। आप किसी इंसान के साथ रिश्ता तब तक नहीं बनाते जब तक बिहेवियर अच्छा ना हो। रिश्ते नाते, प्यार मोहब्बत, दोस्ती, रिलेशनशिप, रिश्तेदारी, कोई भी बड़ा रिलेशन हो, चाहे भाई बहन का रिलेशन क्यों ना हो, वो तब तक आगे नहीं बढ़ता जब तक एक अच्छा उसमें बिहेवियर ना हो। और एक कस्टमर का और एक ओनर का रिश्ता तब तक नहीं बढ़ता जब तक उसमें बिहेवियर ना हो। तो एक बात तो तय है कि कोई भी रिलेशन है, अगर वो बड़ा बनाना है और लंबे टाइम तक ले जाना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिएगा? हमें बिहेवियर चाहिएगा, ठीक है। अब एक भैया माँ बाप का रिश्ता भी आपका लंबे टाइम तक नहीं चलता अगर उसमें बिहेवियर ना हो, ये रियलिटी है बात की आज की टाइम की। तो एक बात तो तय है कि अगर आपको कस्टमर का और बिजनेस ओनर का रिलेशन लंबा ले जाना है तो भाई साहब बिहेवियर ठीक करना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं, अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पर्स है, ठीक है, आप पर्स बेचने निकले, किसी बंदे ने आपको कहा पर्स, कुछ आप दुकान पे जाते होगे, ठीक है, मैं गया दुकान पे, अगर मैं दुकान वाले को कहूं भैया पर्स दिखाना, वो कह रहा है ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, उसने 3 पीस दिखा दे। मैंने उसको कहा फॉर एग्जाम्पल कि मुझे समझ नहीं आया, वो क्या कहेगा मुझे? अगर एक अच्छा होगा कि कहेगा भैया आप एक काम करो, आप ये ब्लैक वाला ट्राई करके देखो, आपकी पर्सनैलिटी पे ये सूट करेगा। लेकिन अगर कोई बेकार बिजनेसमैन होगा वो क्या करेगा? वो कहेगा, अगर उसका खराब बिहेवियर हुआ, आपको मिलते होंगे ऐसे लोग, वो कहते होंगे अब हमारे पास तो यही है, लेना हो तो लो वरना रहने दो, मिलता है ऐसे लोग, मतलब अलग ही उखड़ी उखड़ी बात करते हैं। आपका मन कट जाता है, चाहे दुकान में सोना ही क्यों ना हो, चाहे वो गोल्ड ही फ्री में क्यों ना दे रहा हो, डजेंट मैटर। हम भाई साहब, हम इंडिया वाले हैं, हम ऐसे मिडिल क्लास पर जाती है ना, हम लोग इज्जत के चक्कर में पैसे तक को ठुकरा देते हैं। गरीब आदमी और मिडिल क्लास आदमी जो होता है ना, वो इज्जत को ज्यादा प्रायोरिटी देता है पैसों से। अगर जिस जगह उसकी इज्जत नहीं होती वो कभी उस जगह नहीं जाता, ठीक है। अब जब गरीब आदमी को ये चीज चाहिए तो आप वो क्यों नहीं दे सकते, उसको इज्जत क्यों नहीं दे सकते? कई बार आप शॉप के ऊपर जाते हो, वो आपको कहते हैं कि भैया चाय लोगे, ठंडा लोगे, कॉफी लोगे, क्या लोगे? बंदा सेट, कस्टमर वहीं फैल जाएगा आपका। वो कहेगा भाई साहब दुकानदार हो, ऐसा हो, ऐसे बढ़िया शॉपकीपर हमने तो देखा ही नहीं कहीं, ऐसा कहेगा वो आपको। आपका क्या लगा? आपके सिर्फ एक जुबान लगी खाली कि भैया कुछ चाय वाय ले लो, धूप हो रही है, शिकंजी बनवा दूं, है ना, ड्रिंक ले लो, कुछ कोल्ड ड्रिंक मंगा दूं, बताओ क्या लोगे आप? ये छोटी छोटी चीज़ होती है भैया, ये छोटी छोटी चीज़ होती है जो सब कुछ अपर लेवल पे उठा देती है। किसी भी इंसान को आप खाने पीने से जीत सकते हो, उसका दिल जीत सकते हो। बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपका बोलने का तरीका। आपने ना लोगों की तारीफें कर दी, बंद कर दी।
आप लोगों की तारीफें कर दी। मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, आपने लोगों के बारे में सोचना, बात करना बंद कर दिया। हम है ना बड़े ज्यादा सेल्फिश हो चुके हैं, मैंने प्रोडक्ट बेच दिया, बात खत्म हो गई। मैं आपको कह रहा हूं, अगर धंधे के अंदर लंबे टाइम तक उतरना है, ज्यादा प्रोडक्ट बेचने और लंबे टाइम तक बेचने हैं, तो आपको अपना बिहेवियर ठीक करना पड़ेगा। जितना अच्छा आपका बिहेवियर होगा उतने अच्छे लेवल पे आप इस चीज को कर पाओगे। ठीक है, बिहेवियर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आप देखो शॉपकीपर देखो ना, बहुत सारे बिहेवियर की वजह से सालों की दुकान नहीं चल रही, 2 करोड़ रुपए लगा के बैठे शोरूम में, लेकिन फिर क्या, धंधा चल नहीं रहा। क्यों? बिकॉज ऑफ बिहेवियर, बिकॉज ऑफ बैड बिहेवियर। समझ रहे हो? ये चीज ध्यान रखो। और कस्टमर, एक चीज और ध्यान रखना, कस्टमर हमेशा उसी बंदे से खरीदता है जिस पे वो विश्वास कर पाता है। बात समझ रहे हो? विश्वास कर पाता है। और विश्वास इंसान आपकी शक्ल देखने से पहले आपके कपड़े देख के करेगा। हर इंडिया का आदमी प्री जज करता है। मैं पहले भी बताया था पिछली मास्टर क्लास में, एक बार और बता रहा हूं, मिडिल क्लास आदमी प्री जज करता है भाई साहब। कपड़े देख के जज कर लेगा, ये हुलिया देख के कि ये बंदा प्रोफेशनल है या नहीं है। शक्ल से ही पता लग जाता, कपड़ों से पता चल जाता मक्कार है या नहीं है। आप मान के चलो हाफ बाजू की टी शर्ट पहन के घूमो, फटी हुई जीन्स पहन के घूम रहे हो, और आप अपनी शॉप पे बैठो, आप अपनी दुकान पे बैठो, आप बिजनेस बता रहे हो लोगों को, और आप कह रहे हो कि हमारी ज्वाइनिंग्स क्यों नहीं आ रही। क्यों नहीं आएगी? आप कह रहे हो हमारा प्रोडक्ट क्यों नहीं बिकता, क्यों बिकेगा? आप प्रोफेशनल ही नहीं लग रहे। आपका जैसा भी काम है वो प्रोफेशनल होना चाहिए। मंदिर में भी अगर पुजारी बैठा है तो भाई साहब उसकी भी वेशभूषा है। एक भिखारी है, उसको भीख मांगनी, उसकी भी वेशभूषा है। एक बिजनेसमैन की भी वेशभूषा होती है, आपको जाननी पड़ेगी। स्कूल के अंदर एंट्री तक नहीं मिलती अगर वो ड्रेस में ना हो। बात समझ रहे हो मेरी? तो ये चीज समझो कि हर इंसान का ड्रेस कोड होता है, और आप कुछ भी पहन के कहीं भी चले जाते हो। तो ड्रेस कोड हमेशा ध्यान रखना, पहला बिहेवियर, दूसरा ड्रेस कोड। आज ये 2 चीज पकड़ के बैठ जाओ। सबसे बड़ी चीज बता रहा हूं, अगर 2 चीज आपने बैठ ली, आप फिर देखो आग लगा दोगे। बिहेवियर तो बहुत ज्यादा जरूरी है कहीं ना कहीं। और तीसरी चीज क्या आती है मास्टर क्लास में, समझो। तीसरा सबसे बड़ा बेचने का जो पॉइंट होता है ना, वो होता है कि आपने बिहेवियर भी कर लिया, आपने सारी चीज कर दी, आपको बोलना आना चाहिए यार। आज के टाइम में लोगों की स्पीकिंग क्वालिटी है ना बड़ी धज्जियां उड़ चुकी है। बताऊं क्यों? हम लोगों ने बात करनी छोड़ दी लोगों से। क्यों? बिकॉज वी आर सेल्फिश, वी आर फकिंग सेल्फिश ब्रो। हम लोग इतना ज्यादा सेल्फिश हो चुके हैं, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। हम किसी से बात नहीं करते। आप रिक्शा में ट्रेवल करते हो, आप रिक्शा वाले से बात की कभी आपने? नहीं की। कम्युनिकेशन कहां से डेवलप होंगे? आजकल की यंग जनरेशन इंट्रोवर्ट आ रही है निकल के। जेन्युइनली बताओ, सारी जनरेशन इंट्रोवर्ट है, 1-8% कोई बंदा निकल गया। अब वो इंट्रोवर्ट क्या होता है? वो लोगों से बात नहीं करता। इंट्रोवर्ट को एक्सट्रोवर्ट बनने के लिए कोई कोर्स नहीं करना होता, कोई ट्रेनिंग नहीं लेनी होती, सिर्फ लोगों से बात करनी होती है, दैट्स इट। वो वही नहीं करता। मैं कहता हूं, मैं जहां भी जाता हूं मैं हर बंदे से बात करता हूं। मैं रिक्शा में ट्रैवल कर रहा हूं, मैं रिक्शा वाले से बात करता हूं। मैं गाड़ी में ट्रैवल कर रहा हूं, ड्राइवर से बात करता हूं। हर इंसान से बात करता हूं। कोई अगर मेरी बराबर में है, कुछ लोग चुपचाप बैठ जाते हैं, कुछ नहीं बोलते, चुप बिल्कुल। ऐसे नहीं होता, ऐसे कभी नहीं होगा। एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ेगा, बातें करनी पड़ेगी। इसलिए आपको सेल्स के अंदर हमेशा दिक्कत आती है, क्योंकि आपने पहले तो कभी बात की नहीं लोगों से। अब जब पहले कभी बात नहीं की, एकदम कहां से डेवलप कर लोगे? आज से आपको ये क्वालिटी डेवलप करनी है लोगों से। मैं देखता हूं लोगों को कि लोग इतने लोगों से मिलते हैं, जानते किसी को नहीं। मैं अगर 5 बंदों से मिल गया, 5 के 5 मेरे खास बन जाएंगे। देखो आप ऐसा कैसे? कोई अलग टेक्निक थोड़ी लगाता हूं मैं, कुछ अलग चीज थोड़ी देता हूं उनको, या उनको मैं पैसे दे रहा हूं खास बनने के। नहीं तो बिकॉज ऑफ माई बिहेवियर, बिकॉज ऑफ माई एटीट्यूड, बिकॉज ऑफ माई केयरिंग एटीट्यूड। समझ रहे हो? बिकॉज ऑफ माई कम्युनिकेशन। बात समझने की कोशिश करो, बातचीत करनी शुरू करो मेरे भाई। हम लोग बातचीत करना ही भूल गए, हम लोगों से बातें ही नहीं करते। आप लोग गाड़ी में ट्रेवल करते हो और गाड़ी वाला के घर में शादी है और आपको नहीं बुलाया। कभी देखा है आपने? मुझे इतनी दूर दूर से फोन आता है, सर मेरी बहन की शादी आज आपको आना है, सर मेरे भाई की शादी आपको आना है। ऐसे ऐसे लोग जिनके मैं कभी एक बार कैब में ट्रैवल किया था, जिनकी मैंने सिर्फ गाड़ी में एक बार ड्राइव किया था, इतना क्लोज हो गया मैं उनका। पर एक बंदा जिसके साथ वो रोज गाड़ी में ट्रैवल करता है, रोज कहीं जाता है, वो भी उसको नहीं पूछता। क्यों? बिकॉज ऑफ बिहेवियर। क्लियर है? जब आपका गाड़ी वाला आपको नहीं पूछ रहा, जब आपका कोई खास आपको नहीं पूछ रहा, आपको क्या लग रहा है आपको आपका कोई प्रोस्पेक्ट पूछेगा? आपको कोई आपका क्लाइंट पूछेगा? नेवर। तो आज से आपको क्यों डेवलप करनी है, चीजें क्या डेवलप करनी है? मैंने 3 चीज बताई, तीनों चीज आज से डेवलप करनी है।
ठीक है। और अगली मास्टर क्लास के अंदर कल मैं आपको सिखाऊंगा कि कल ऐसी स्ट्रेटजीज मैं आपको सिखाऊंगा जो आपकी सेल्स बढ़ाएगी। यानी अगर आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप 100 प्रोडक्ट बेचोगे, 100 बेच रहे हो, 1000 बेचोगे, वो टेक्निक्स बताने वालों। कल मिलते हैं रात को 8 बजे। सी यू।